बार हम सभी गौ माता का जयकारा लगाएंगे। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। आज 1966 में धर्म सम्राट त्रिपुरारी जी महाराज के नेतृत्व में एक धर्म संसद और गौग्रही सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर में था। पूरे भारतवर्ष से लगभग 10 लाख लोग इस आयोजन में शामिल हुए, इस सत्याग्रह में शामिल हुए। उस समय धर्म सम्राट त्रिपुरारी जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, सुशील मुनि जी महाराज, प्रकाशवीर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक माननीय गोयनका जी, जयदयाल जी गोयनका, हनुमान प्रसाद जी पौधार, ऐसे दिग्गज गोभक्त उस सम्मेलन में शामिल हुए। मुद्दा था भारत में संपूर्ण गो हत्या बंदी। परंतु दुर्भाग्य रहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस बड़े आंदोलन को बड़ी क्रूरता के साथ में कुचल दिया। सरकार ने इस आंदोलन में, जब आंदोलन की वार्ता का समय शुरू हुआ, उस समय सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा जी को कहा कि आप जाकर आंदोलनकारियों से बात करें और यदि वो नहीं माने तो उनको बर्बरता से इस आंदोलन को खत्म कर दें। तो गुलजारीलाल नंदा जी ने इस विषय को सरकार को मना कर दिया कि मैं उनसे समझौता करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप उनकी बात मानोगे नहीं, इसलिए मैं समझौता नहीं करूंगा। तो इंदिरा गांधी ने स्वयं गृह मंत्रालय अपने हाथ में लेकर 5000 गो भक्तों को बलिदान के रूप में समाप्त कर दिया। अंधाधुंध गोलियां चलाई, घोड़ों के पैरों से गो भक्तों को कुचल दिया गया। ऐसी बर्बरता का दृश्य स्वतंत्रता के समय जलियांवाला बाग के कांड में भी नहीं हुआ, जो कांड इस गो विरोधी सरकार ने किया। आज उस विषय को 54 साल हो चुके। हमारा ऐसा मानना है, ऐसी बर्बरता पूर्वक की गई कार्रवाई और गाय के हित बलिदान हुए इन गो भक्तों को सरकार 7 नवंबर को बलिदान दिवस के रूप में घोषित करे, ताकि पूरे विश्व में गाय के प्रति सनातन धर्म में जो आस्था है, जो लोगों में आस्था है, उस आस्था का आम जन में पूरे विश्व में उसका भान हो कि गाय के प्रति लोग किस प्रकार बलिदान होते हैं। मैं आज इस मंच के द्वारा हम सभी इन गो भक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सरकार उसी विचारधारा को लेकर वर्तमान में जो कार्य कर रही है, राजस्थान की सरकार, वो भी गौ विरोधी कार्य कर रही है। गौशालाओं का अनुदान रोक लिया, वो दे नहीं पा रही है। हमेशा कांग्रेस की फितरत रही है, जब भी सनातन धर्म की कोई बड़ी बात होती है उसे बर्बरता से कुचल दिया जाता है। ऐसे गौ विरोधी सरकारों के कारण से हमारा जो गाय का आंदोलन था वो समाप्त हो गया। उसके बाद में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं आप सब गो भक्तों से निवेदन करूंगा कि हम पूरे जोर शोर से सरकार से अपील करें कि 7 नवंबर 1966 की याद में इसे बलिदान दिवस घोषित किया जाए और ये कार्य वर्तमान की जो सरकार है वो स्वेच्छा से कर सकती है। उस पर हमें आशा है कि वो इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में घोषित करें। एक निवेदन और करूंगा, आज 7 नवंबर है। ये जो घटना घटी थी उस दिन गोपाष्टमी का समय था। दीपावली के 8 दिन बाद में गोपाष्टमी पर्व आता है, उस दिन की घटना थी, परंतु दिनांक के अनुसार 7 नवंबर था। गोपाष्टमी को पूरा भारत गाय के सांगीति के साथ मनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गो पूजन का प्रथम बार कार्य गो पूजन का गोपाष्टमी के दिन किया था। उसी भी परंपरा को हम लोग मानते आए हैं। तो हम सभी अपने अपने घरों में देसी घी का दीपक इन बलिदानियों के नाम से एक एक दीपक जलाएं और इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप सभी गौ माता के निमित्त यहाँ पधारे, उसके लिए आभार। एक बार गौ माता का जयकारा लगाएंगे। गौ माता की जय हो। सभी गौ भक्तों को गौ माता की नमस्कार। भाई सुजमान सिंह जी ने बहुत अच्छी जानकारी दे दी कि ये बलिदान दिवस हम मना रहे हैं और इसको बलिदान दिवस के रूप में घोषित करना चाहिए। इस मामले में मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। 1966 में जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ और हमारे
माननीय प्रातः स्मरणीय साधु संतों ने, महापुरुषों ने जो अपना बलिदान दिया, अपनी आहुति दी, मैं समझता हूँ आज भी उनका आहुति, उनका बलिदान बेकार ही गया है। उसका कोई अर्थ अभी तक नहीं बन पाया है, चाहे सरकारें किसी की भी रही। मैं किसी भी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, ऐसा ही कांग्रेस ने किया, ऐसा ही भाजपा ने किया। किसी भी सरकार ने हमारे पक्ष की बात को नहीं सुनी है। मैं चाहता हूँ, सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा यदि गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, तब हम मानेंगे कि हमारा बलिदान दिवस वास्तव में ही साकार हुआ, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जहां हम कहते हैं कम्युनिस्ट की सरकार है, उन्होंने गाय को राष्ट्रीय क्षमता घोषित कर दिया। विपक्ष ने कहा कि आपने वोट की खातिर किया। मैं कहता हूं कि आप ये वोट के खातिर कर दो, वोट की खातिर ही सही। गाय को राष्ट्रीय धरोहर, जो भाई सुजमाल सिंह जी की मांग है, हमारे संगठन की मांग है, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दो। चाहे वोट की राजनीति हो, कैसी राजनीति हो, हमारे तो गाय का भला होना चाहिए, जो धीरे धीरे हमारा भला हो नहीं पा रहा है। इसके लिए मैं सभी गौ भक्तों से ये निवेदन करूंगा कि आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा ले और इनका बलिदान साकार हो सके। इसके लिए चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें सिर्फ गाय का भला चाहिए। उसके लिए जो कुछ बन पड़े ऐसा करना चाहिए, ऐसा करें। जय गौ माता।